चलिए नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी वॉइस आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मुस्कान प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी ऑडियो आ रहा है अच्छे से? एक बार बता दीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस यस यस। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। देखो आज आप में से जिनका जिनका भी आप लोग का एग्जाम रहा होगा, दिल्ली पुलिस का पेपर अच्छा आया है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं, पेपर मॉडरेट पेपर रहा है आपका, अच्छा पेपर है और आप सबने किया होगा। उम्मीद है आप लोगों अच्छा पेपर भी किया होगा। जिनका जिनका जैसे लास्ट में सरला बता रही थी कि उनका पेपर था, उन्होंने रीजनिंग में 25 में से 23 क्वेश्चन बना लिए थे पेपर में। हाँ, मैं बढ़िया हूँ, ठीक हूँ अभी, ठीक है। तो 25 में 25 बनाए थे, 25 में 23 बनाना ही नहीं चाहिए था, गलत बनाया आपने। और 2 क्वेश्चन करने चाहिए थे, सारे के सारे बनाने चाहिए थे, क्योंकि इतने तरह के क्वेश्चंस और इतने टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग का पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो वो गलत है, होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ सीधा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो बेटा वो अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी करो ना अंशु कुमारी बेटा, अपनी तरफ से वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसको 144 हो गया होगा, उसको सही करो, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड ना किया ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। जिन्होंने एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेटा कल से शुरू होने जा रहा है एसएससी सीजीएल का ब्रह्मास्त्र बैच और आपका लक्ष्य बैच। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो बेटा Y461 कोड लगाकर इस बैच से जरूर जुड़ जाइए बिना लेट किए हुए, ठीक है। और अगर आप उस बैच के साथ साथ ई बुक भी चाहते हो और टेस्ट सीरीज भी चाहते हो तो आपको लेना चाहिए सीजीएल का महापैक। अगर इसको ले लिया तो अगले 1 साल के लिए आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। हाँ चलिए, आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा बेटा। और कल अगर आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सीएचएसएल का महापैक ले सकते हैं या अचीवर्स बैच ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा Y461। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेकलेस आपका रिलेटेड है जी। ऐसा एग्जाम से डर नहीं लगता, लेकिन जब कोई भी बोलता है कि आज का एग्जाम था मेरा सर, हम सोच कर डर लगता है। ऐसा नहीं होता है बेटा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मेधा बेटा। मेधा सीएचएसएल का फॉर्म 5 नवंबर से आएगा। चलो जल्दी से देखो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। चलो जल्दी से। तो जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, नेकलेस जो है आपका ज्वेलरी होती है, तो सेम उसी तरीके से पेन क्या होता है। तो पेन आपका पेपर के अंदर तो आएगा नहीं, हाँ आपका राइटिंग के अंदर भी नहीं आएगा, बुक के अंदर भी नहीं आएगा। तो पेन स्टेशनरी में काउंट किया जाता है। पेन है, पेंसिल है, पेपर है, ये सारी चीजें स्टेशनरी में काउंट की जाती हैं, जैसे कि नेकलेस ज्वेलरी में काउंट किया जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसको देखो, 196 इज रेशियो 169। आज के पेपर में एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। तो वो 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा फायदेमंद थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए तो इसको बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरे से, जल्दी से। कौन सा लिया था बेटा पूजा कुमारी जी, कौन सा आप बताओ तो। 196 ये हुआ, 169 तो ये देखो 14 का स्क्वायर और ये हो गया 13 का स्क्वायर। तो 2744 किससे रिलेट करेगा बताइए? 2197 श्योर। देखिए यहां पर जल्दी से। चलो यहां पर ध्यान से देखो जी। अगर हम लोग यहां पर इसको देखने की कोशिश करें तो देखिए
ये आपका 14 का स्क्वायर है तो ये 13 का है। तो ऐसे ही अगर हम लोग आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें तो 2744 का मतलब क्या है और किससे रिलेट करेगा वो हमें देखना। जल्दी से देखो और बताओ तो सभी साथी, सभी दोस्त निकाल करके बताइए तो किसका रिस्पॉन्स आएगा जल्दी से। अब वैसे ये क्यूब दिख रहा है, अगर आप गौर से देखो, हाँ तो ये तो स्क्वायर हो गया। और ये देखो अगर हम लोग क्यूब कर दें, ये आपका 14 का क्यूब लिखा है तो 13 का क्यूब कितना होगा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो ये तो देखो सब में दे रखा है। तो 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है। ठीक है, चलो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जिसको क्यूब याद रहा होगा उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसको नहीं क्यूब याद होगा उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट था। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से। चलो ये फिगर हिडन है किसी क्वेश्चन फिगर में, देखो दिस वन, ऐसा अगर देखें तो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन ए वाले में दिख रही है, क्या बाकी किसी और ऑप्शन में बनेगा बताइए? नहीं। अगले पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। बिल्कुल क्लियर है बेटा, आप वीडियो की क्वालिटी को आप अच्छा कर लो तो आपको विजिबल हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जल्दी से देखिए और बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, चलो एक बार मैं बुलाता हूं देख लेते हैं, ब्लर होगा तो सही करा देते हैं। देखिए अब अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस कॉर्नर से ऐसे आ जाएगी यहाँ पर, जैसे ये आई है। ठीक है, अगर अब ऐसे अगर हमारी कोई लाइन बनती तो देखो एक ही लाइन है और यहाँ पर ये ऐसा जुड़ जाए, तो इस मुझे लगता है इसके अलावा फिर कोई बचा ही नहीं, और कोई लाइन आनी नहीं चाहिए। हाँ लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि और कोई लाइन तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। हाँ जल्दी से देखो, क्योंकि देखो ये अगर इससे रिलेट कर रहा है तो एक्चुअली में ये इससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये करना इस हिसाब से करते तो सी आंसर बनता, लेकिन ये सही नहीं है। अब ये वाला इसके जैसा बनेगा, अब इसके जैसा बनाने का मतलब है क्रॉस चाहिए हमारे को, हमारे क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। अब डी चाहिए या बी चाहिए, बस हमें वो समझना है। तो देखो अब ये स्ट्रेट वाले जो हैं वो ऑप्शंस तो नहीं बन सकते, अब जो स्ट्रेट वाले हैं वो ऑप्शन तो आपके बन ही नहीं सकते। तो कौन सा आंसर बनेगा, देखो स्ट्रेट का मतलब ये हुआ, अब हमें दोनों लाइनें लेनी। देखो अब ये लाइन भी जाएगी मिलके तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे। अब ये दो लाइनें किसमें, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट, चलिए देखिए, स्क्वायर अगर 4 से रिलेट कर रहा है, जल्दी से देखो, स्क्वायर अगर 4 से रिलेट कर रहा है, जल्दी से निकालिए और बताइएगा। स्क्वायर अगर 4 से रिलेट कर रहा है तो जल्दी से निकालो जी, जल्दी। या ये हम कह सकते हैं स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं, या स्क्वायर 4 लाइन से बनने वाला फिगर है। तो सेम इसी तरीके से ट्रायंगल क्या 5 लाइन से, कतई नहीं। ट्रायंगल क्या 5 लाइन से, ट्रायंगल 3 लाइन से बनता है। रेक्टेंगल क्या 4 लाइन से, यस। ऑक्टागन 7 गलत, सर्किल 5 ये भी गलत। तो आपका आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 18 अगर 11 से रिलेट कर रहा है, निकालिए और बताइए। हाँ बेटा, अभिलाषा, हाँ जी, हाँ मुस्कान प्रजापति, हाँ जी दीपाली, जल्दी से निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जल्दी से। देखो ये हो गया। अब यहां पर देखिए 18 है
11 है, तो अगला क्या बनेगा? अब ये दोनों निकालना है और बताना है इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। देखो माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम -7 कर रहे हैं तो हमें ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिसमें -7 का डिफरेंस हो रहा हो। तो यहाँ पर देखो, तो 33 में से अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये -4 है। 41 में से कर दोगे तो ये 12 है। यहाँ -8 है और यहाँ -7 है, तो आपका आंसर बी वाला बन जाएगा -7 के लिए। कौन सा बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा -7 के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए और बताइए। जी बेटा पूजा, अगर आपने बैच ले लिया है तो जल्दी ही अपडेट हो जाता है, लेकिन आप कौन सा बैच ली हो वो बताओ, देन मैं बताता हूँ उसमें क्लासेस कितनी हैं और कब से मिलेंगी। चलो, सीजीएल की डेट बढ़ चुकी है, अभी भी मौका आपके पास, क्योंकि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से जुड़ोगे तो सारी क्लासेस आप अच्छे से कर पाओगे, सारी क्लासेस आप अच्छे से कर पाओगे। जल्दी से देखिए और बताइए। एमपीआर, एमपी और आर, इसका बोला है एलओ और क्यू, एलओ और क्यू, के एस और टी, के एस और टी, इसकी बात अगर हम लोग देखने की कोशिश करें जी, एम से एल 13 से 12 -1, 13 से 12 -1, 13 से 12 -1, 16 से 15 -1 और 18 से -1, -1 -1 -1, तो के में से 1 चला जाएगा जे, एस में से जाएगा आर और टी में से जाएगा एस, तो जे आर एस बोले तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 वाला, 28 का सीजीएल ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो कल तो 28 वाला तो कल मिल ही नहीं सकता बेटा, अगर आपने कल ज्वाइन किया है तो। बेटा एसएससी मोनू मीना जी, कौन सा एसएससी? एसएससी में भी कई एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आपके सारे एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हो एसएससी के, तो एसएससी का महापैक, वैसे सीजीएल का बैच कल से शुरू होने जा रहा है, एसएससी का महापैक एक होता है जिसमें आपके सारे बैचेस होते हैं, इसमें कल से सीजीएल का न्यू बैच स्टार्ट होगा, बस Y461 कोड लगाना जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ बोला है लंग्स, फेफड़े, हार्ट, हृदय, नोज, नाक और किडनी, गुर्दे, जल्दी से निकालो। तो देखो लंग्स भी अंदर है, हार्ट भी अंदर है, किडनी भी अंदर है, लेकिन नोज कहाँ है? बाहर है। तो नाक जो है वो बाहर की तरफ है, बाकी सारा इनर पार्ट ऑफ बॉडी है। हाँ जी, इसलिए आपका नोज अलग हो जाएगा, बाकी सब अलग है। ठीक है, तो बेटा एसएससी का महापैक ले लो Y461 कोड लगाकर जाकर, इसमें आपको न्यू जो बैच मिलेगा वो सीजीएल का मिल जाएगा, सीजीएल का और सीएचएसएल का, जो कल से स्टार्ट होगा। न्यू बैच कल से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है। ठीक है, तो किस में मिलेगा आपको? एसएससी के महापैक में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए और बताइए इसका क्या आएगा। अच्छा, स्टेनो का लिया है बेटा। हाँ, तो उसमें क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नहीं, 11 बजे शुरू हुई थी, 11:15 बजे। हाँ, सेम टाइम नहीं, अलग अलग थी जी। चलिए देखिए, टाइम अप हो चुका है ना। यहां देखो, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 17 दूना 34, 15 दूना 30 और 19 दूना नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सब में डबल है, बाकी सब में क्या है? डबल है, लेकिन इस वाले में डबल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सब लोग मिलके एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, जिन्होंने लाइक नहीं किया है। अच्छा, मैं देखता हूं उसको। नेगी बेटा, आप देखते हैं अब उसको, मैं तो अपनी क्लास तो मेरी जो होती है वो होगी। चलो यहाँ आ जाओ। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार की जब हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, तो देखो ए, ठीक है, उसके बाद देखो टी, एल, एस, तो एल पहले आएगा 2 नंबर,
उसके बाद एस और एस 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 यू और आई, तो फिर 4 और फिर 5, 2 4 5, आपका आंसर बी बन जाएगा, आपका आंसर बी वाला बन जाएगा। ऐसा है क्या आज था बेटा? चलो मैं इसको दिखवाता हूँ, ठीक है। चलो आज अभी क्लास 5 बजे रखवाता हूँ, ठीक है। हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक है। डन डन डन। बोला है पंक्ति में मोहिनी बाएं से 23वें स्थान पर और दाएं से 37वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं आपको निकाल करके बताना है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं निकाल करके बताना है। हाँ लाइन में कितनी लड़कियां हैं आपको निकाल करके बताना है, ठीक है। चलो देखो, चल जल्दी से निकालिए और बताइए। हाँ तो देखो, बोला गया है पंक्ति में मोहिनी बाएं से 23वें स्थान पर। मोहिनी जो है वो बाएं यानी लेफ्ट से कितने स्थान पर है? लेफ्ट से जो है वो 23वीं प्लेस पर है और दाएं से 37वें। मोहिनी की ही प्लेस दोनों तरफ से दिया हुआ है, तो टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा? 23 और प्लस 37 और माइनस 1, तो 7 3 10 का 0, फिर एक हाथ से लग गया, 3 2 5 और 1 6, 60 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। 60 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। उसके ऊपर काम चल रहा बेटा, जिससे वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। हाँ जी चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निकालिए और बताइए। बोला है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। जी चलिए देखिए यहां पर टाइम अप हो चुका है नाउ। तो यहां पर देखिए तो RAND ये तो बन जाएगा। ग्रेड GRADE ये भी बन जाएगा। एंड AND ये भी बन जाएगा। फेथ नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? फेथ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। म्यूट को अगर 60 कहा है, क्या म्यूट को अगर 60 यानी 60 कहा है तो निकालिए और बताइए। आज का पेपर बेटा इजी टू मॉडरेट था। जीएस लिटिल बिट कंफ्यूजिंग किया है। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल टाइम अप हो चुका है नाउ। म्यूट को 60 बोला है, टायर को 69 बोला है, हाइप को क्या कहा जाएगा? हाँ हाँ पेपर मिलता है, रफ पेपर आपको मिलता है। हाँ रफ पेपर और पेन आपको दोनों चीजें मिलती हैं, बट पेन ले जाना, रफ पेपर मिलेगा। MUTE म्यूट को 60 बोला है। देखो 13 है प्लस 21 है और प्लस 20 है और प्लस 5 है, तो 20 और 20 40 हो गया। 40 10 50 53 53 54 और 5 कितना हो जाएगा? 54 और 5 59 और प्लस 1 कर दें 60। ऐसा हो सकता है, देख लो। डन है ना? अब ऐसे करके देखो हाइप का HYPE तो यहाँ देखो 8 है 25 है 16 है और 5 है, तो देखो 25 और 5 30, तो यही हो जाएगा 30 और यहाँ से 20 ले लो, 30 भी 50 और 4 54, तो 54 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। क्या इसका आंसर 55 आ रहा है? प्राची कुमारी बेटा CHSL का फॉर्म अगले महीने आएगा। CHSL का फॉर्म अगले महीने से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 55 बन जाएगा। 55 बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाँ और रात 10 बजे की क्लास में आज नॉन वर्बल का टॉपिक कराऊंगा मैं, तो रात 10 बजे वाली क्लास में आप सब लोग लाइव जरूर आइएगा जी, ठीक है ना। सब लोग लाइव आ जाइएगा, जिससे हम लोग धुआंधार तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे जी। जल्दी से निकालिए और बताइए।
देखिए यहां पर बोला है ए है डी है, ए से डी, डी से जी, तो देखो ए से डी +3, डी से जी +3, फिर +3, 7 और 3 10, 10 बोले तो जे आ जाएगा। 13 से 16 +3, 16 से 19 +3, 19 और 3 22, 22 बोले तो वी आ जाएगा। यानी आपका आंसर जे वी और एस है, जे वी और एस है। क्या है? हाँ, कल बेटा कोई क्लास नहीं ली थी मैंने। हाँ, कल 2 दिन से थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, दवाई वाई खा के। हाँ, जिससे तबीयत सही रहे तो अब इस वीक क्लास ले सकें। जी बेटा। सर हाँ, बेटा एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप प्रॉपर तैयारी करते रहो तो 5-6 महीने अगर आप बेहतरीन तरीके से रेगुलर स्टडी करते रहो फ्लो में, तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या के बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए जल्दी से निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। चलिए यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपसे बोला है, यहां पर आपसे बोला गया है कि देखो माइनस को क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है, माइनस जगह क्रॉस बोला है ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माइनस रिप्रेजेंट क्रॉस, डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड और क्रॉस रिप्रेजेंट माइनस। ये रहा। तो 23 - 20 + 35 × 2/10, तो ये हो जाएगा 35 × 70 7 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 7 35 7। तो 23 - 20 और +7, तो 30 - 20 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 30 - 20 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये रहा। आई बात समझ में? हाँ जी। रात 10 बजे आज सुन लो, आज रात 10 बजे वाली जो क्लास होगी, रात 10 बजे में आज का जो टॉपिक है, आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे की जो क्लास है उसमें टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, रात 10 बजे वाली क्लास में। तो सब लोग लाइव जरूर आइएगा, ठीक है ना? हाँ, बेटा 4-5 महीने की अगर आप तैयारी अभी से कर लो तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के जो 15 क्वेश्चन का सेट था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। देखो बेटा कल से आपके एसएससी सीजीएल के लिए, किसके लिए? एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्य और ब्रह्मास्त्र बैच। जिनको केवल टियर 1 की तैयारी करनी है, उनको लगता है कि भैया टियर 2 हम बाद में ले लेंगे, तो टियर 1 के बैच से जुड़ सकते हैं, लक्ष्य बैच से। कोड आप ये लगा लीजिएगा Y461, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि नहीं हम टियर 1 टियर 2 दोनों क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से यानी 11 तारीख से, देखो 11 अक्टूबर से। तो Y461 कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको एडवाइस दूं तो आप सब लोग, और यही सेम अगर आप CHSL के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जो कि अगले महीने आएगा, लेकिन CHSL की तैयारी के लिए अभी से जुटो ना। क्यों इतना ज़्यादा समय लगाना? अभी से तैयारी करोगे तो जब फरवरी मार्च में पेपर होगा तब तक आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी। तो इसलिए अचीवर्स बैच से जुड़ने के लिए Y461 कोड या SSC CHSL का महापैक ले लिया तो ये प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्टेड है। ये शॉर्टेड इसलिए क्योंकि इसमें ई बुक भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा सीजीएल का महापैक अगर ले लिया, सीजीएल का महापैक, तो आपको दोनों बैच लक्ष्य और ब्रह्मास्त्र जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू ई बुक और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको कोड यही लगाना है Y461। आ रही बात समझ में? और अगर आपने एसएससी का महापैक ले लिया, किसका? एसएससी महापैक ले लिया तो उसमें सब कुछ है, उसमें सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है। तो बस कोड आपको Y461 यूज करना होगा। देखिए मैं आपको वेबसाइट से बता देता हूँ एक बार कैसे करना है। तो आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, वेबसाइट पर जाइए,
अड्डा 24/7 सर्च करिए और यहाँ पर आप लोग जाकर ये देखो ऑल कोर्सेज है, इस पर चले जाइए। इस पर जैसे ही जाओगे ये एसएससी, ये रहा एसएससी सीजीएल। देखो कल से ये देखो ये जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच और लक्ष्य 2.0, ये बैच दोनों आपके महापैक में अवेलेबल है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा महापैक लो सीजीएल का, ठीक है। सीजीएल का महापैक से जुड़ना है तो जाइए और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे मांगेगा गॉट अ कूपन कोड। तो यहाँ आप सिंपली मेरा कोड लगा दीजिए Y461, Y461। ये देखो, अब देखो आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, हाँ रीजनिंग पढ़ते हो ना, तो 461 इसको सॉल्व करें अगर हम देखो तो कितना आता है 11, और 11 आपको पता है बहुत शुभ होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो डन है। तो ये देखो ये Y461 कोड लगाने से आप लोग अगले 1 साल के लिए सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, लाइव क्लासेस, इवन क्रैश कोर्स भी इसके अंदर आपको सीजीएल का मिलेगा। और मेंस की क्लासेस भी तुरंत शुरू हो जाएंगी जैसे ही आपका ये बैच खत्म होगा प्री का एग्जाम वाला। एसएससी में गए, एसएससी में जाने के बाद ये देखो ब्रह्मास्त्र अगर 2.0 से जुड़ना है तो बाय नाउ पे क्लिक करिए और यहां जाकर सिंपली देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे आप पहुंचोगे देखो नेट थोड़ा सा नेट का इशू, Y461 कोड लगा दीजिए, Y461 और इसे अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे देखो यहाँ पर देखो आप यहाँ से 6 महीने के लिए बैच पाओगे। देखो ये बैच 6 मंथ चलेगा। हाँ अब 6 मंथ में आपके दोनों एग्जाम हो गए तो इससे अच्छा महापैक ले लो ना, 1 साल तो वैलिड है, 1 साल में तो हो ही जाना है दोनों एग्जाम, टेस्ट सीरीज ई बुक सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, जाइए इससे जुड़ जाइए। सेम इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हो CHSL के एग्जाम की तैयारी तो ये है CHSL का महापैक, इस पर जाकर जुड़ जाओ क्योंकि कल से इसमें भी बैच शुरू हो जाएगा आपका। बाय नाउ पे जाइए और यहाँ पर आप सिंपली मेरा कोड Y461 अप्लाई कर दीजिए, Y461 अप्लाई कर दीजिए। ये देखो महापैक से फ़ायदा यही होता है कि पहली चीज़ तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है और उसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाती है। तो मिलते हैं रात 10 बजे की क्लास में, सब लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।